हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में बहुत ही बेसिक से सीखेंगे कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस किस टाइप के होते हैं, कैसे आप सेंटेंस में प्रीपोजिशंस को पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे एमसीक्यू टाइप के, जिनसे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। प्रीपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में जिनसे कि हमें किसी चीज़ की टाइम का, प्लेस का, मूवमेंट का, इन सारी चीज़ों का पता चलता है। एक बार आप ये ड्राइंग देखिए, फिर हम प्रॉपर डेफिनेशन में भी जाएंगे। ठीक है, देखिए प्रीपोजिशंस मूवमेंट को बताते हैं। जैसे किसी भी सेंटेंस में अगर बाय आ रहा है, थ्रू आ रहा है, टू, टूवर्ड्स, इनटू, इस तरीके के जो वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, ये सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। प्लेस में अगर कहूँ तो ऑन, इन, ओवर, अंडर, नेक्स्ट टू, बाय, एट, इनसाइड, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनमें अगर आपको इस तरीके के वर्ड्स देखने को मिलते हैं तो ये पर्टिकुलर वर्ड्स जो होते हैं ये प्रीपोजिशंस होते हैं। ओके, नाउ इसी प्रकार से देखिए आप टाइम का देख लीजिए। टाइम को शो करने वाले प्रीपोजिशंस कौन से होते हैं? ऑन, इन, एट, फॉर, एगो, बाय, टू, इस तरीके के जो होते हैं ये सारे टाइम को शो करने वाले प्रीपोजिशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक बेसिक सेंटेंस आपको दूं, अ मैन इज सिटिंग अंडर अ ट्री, तो क्या आप पहचान सकते हैं कि इस पूरे सेंटेंस में प्रीपोजिशन कहाँ है, कौन सा है? देखिए अ है वो नहीं है, क्योंकि हमें पता है अ एक आर्टिकल है। मैन भी नहीं है, इट्स अ नाउन। इज भी नहीं है, इट्स अ वर्ब। सिटिंग इज ऑल्सो है वर्ब। ठीक है, अंडर, जी हाँ, ये जो अंडर आप यहाँ पे देख रहे हैं, अ मैन इज सिटिंग अंडर, तो ये जो अंडर आप यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं दैट इज अ प्रीपोजिशन। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब यहाँ पे तो ड्राइंग से आपको समझाया गया है कि ट्री के नीचे बैठा हुआ है, तो एक्चुअली ये क्या शो कर रहा है? वेयर। ठीक है, प्लेस को शो कर रहा है कि वो जो आदमी है वो ट्री के नीचे बैठा है। इसी तरह एक और बेसिक सेंटेंस देखते हैं। द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क ऑन संडे। द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क ऑन संडे, तो ये जो ऑन आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है? प्रीपोजिशन है। और किसका है? टाइम का है। ठीक है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि वो लोग कब जाते हैं, संडेज को जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, द डॉग इज सिटिंग बाय द बेड। बाय द बेड से हमें उसकी पोजीशन का पता चल रहा है। ठीक है, ठीक है, कि वो कहाँ है? बेड के पास वो बैठा है। ओके, तो ये वर्ड यहाँ पे प्रपोजिशन का काम कर रहे हैं। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट आर प्रीपोजिशंस? प्रीपोजिशंस पढ़ने पे ही आपको पता चल रहा है कि दो वर्ड से बना है। वर्ड्स विच टेल अस वेयर और व्हेन अ पर्टिकुलर नाउन, pronoun or verb is in connection with another noun, pronoun or verb is called preposition. सेंटेंसेस में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एक नाउन, प्रोनाउन या वर्ब, तो इसके लिए आपको डेफिनेटली पहले नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। बहुत सारे वीडियो चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक में है। ठीक है, बेसिक से सब कुछ समझाया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल में, तो आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ हम प्रीपोजिशंस पे फोकस करें तो सेंटेंसेस में एक नाउन, वर्ब या प्रोनाउन को दूसरे नाउन और वर्ब या प्रोनाउन को, ठीक है, मतलब सेंटेंस को अगर पूरा हम देखें तो कुछ वर्ड्स हमें ऐसे मिलते हैं जो आपस में सेंटेंस को जोड़ देते हैं। एक नाउन को दूसरे नाउन से, या एक नाउन को दूसरे प्रोनाउन से, या एक वर्ब को दूसरे नाउन से या प्रोनाउन से, किसी को भी किसी तरीके से अगर हम जोड़ने का काम करते हैं, उन वर्ड्स को हम बेसिकली प्रीपोजिशंस कहते हैं। ठीक है, और ये वर्ड्स किस टाइप के होते हैं? जिनसे कि हमें पता चलता है कि वेयर एंड व्हेन अ पर्टिकुलर नाउन जो है वो किस तरीके से, कब और कहाँ, किस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये तो हो गई बेसिक एक नॉलेज। अब आप जैसे जैसे इसके एग्जांपल्स देखेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज़्यादा क्लियर होंगे। द बेबी इज सिटिंग इन इट्स कोट। द बेबी, ये क्या है? हमारा नाउन है।
स्लीपिंग वर्ब है। तो यहाँ नाउन और वर्ब को एक और नाउन से जो जोड़ रहा है वो जो वर्ड्स है, और वो हमें बता रहा है कि बेबी कहाँ स्लीप है, वेयर द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग इन इट्स कोट। ठीक है, तो ये जो इन वर्ड है ये यहाँ इट इज बिहेव लाइक अ प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस। ओके, ये यहाँ पे बताया गया है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स सी दिस एग्जाम्पल, आई एम आउटसाइड द हाउस, आई एम आउटसाइड द हाउस। ठीक है, उसने अपनी लोकेशन बताई है, मतलब प्लेस बताई है कि वो कहाँ है। ये आप देख रहे हो, आई एम आउटसाइड द हाउस। तो आई एम यहाँ पे प्रोनाउन है, एम यहाँ पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, द हाउस अगेन नाउन हो गया। तो प्रोनाउन और ये नाउन है, इनको जोड़ने के लिए हमने एक वर्ड का यूज़ किया है, और उस वर्ड से हमें लोकेशन का पता चल रहा है, प्लेस का पता चल रहा है। तो वो वर्ड है आउटसाइड, और ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है। सेम, मदर इज एट वर्क, तो एट है। रघु क्लाइम्ड अप द लेडर, अप यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, और सॉरी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशंस के टाइप देख लेते हैं हम। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट। सबसे बेसिक जो है, बेसिक से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ये 3 टाइप के आप पढ़ सकते हैं। दे टेल अस वेयर द नाउन इज प्लेस्ड। ठीक है, जैसे द केक यहाँ पे नाउन है, तो केक कहाँ है, केक इज इन द फ्रिज। ठीक है, तो केक की क्या है, प्लेस उन्होंने बताई है कि वो इन द फ्रिज है, तो इन यहाँ पे क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। टाइम को टेल करते हैं, दे टेल अस अबाउट द एक्शन इज टेकिंग, व्हेन द एक्शन इज टेकिंग प्लेस, मतलब टाइम। ठीक है, द केक हैज बीन इन द फ्रिज सिंस यस्टरडे, कल से हमारा जो केक है वो फ्रिज में है। तो सिंस यहाँ पे किसका काम कर रहा है, इट बिहेव्स लाइक अ प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन कौन सा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, प्रीपोजिशंस फॉर मूवमेंट, मूवमेंट को भी प्रीपोजिशंस शो करते हैं। दे टेल अस अबाउट द मूवमेंट ऑफ द नाउन, मूवमेंट भी बताते हैं। आई पुट अ स्पूनफुल ऑफ केक इनटू माय माउथ, तो इनटू माय माउथ। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको बेसिक से आप सीख रहे हैं, तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं कि किस टाइप के होते हैं, बेसिकली प्लेस, टाइम एंड मूवमेंट। ओके, नाउ ये सारे जो हैं वो आपके एग्जाम्पल्स हैं। सी दिस, दीज आर द कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशंस। ये कॉमनली यूज प्रीपोजिशंस हैं, एक एक को हम डिटेल में बाद में समझेंगे। ये जो वीडियो है इट इज़ जस्ट अ बेसिक नॉलेज अबाउट प्रीपोजिशंस। ठीक है, तो ये बेसिक हैं। इन अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड्स कहीं दिखाई देते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि ये प्रीपोजिशंस हैं। इस तरीके से आप इनको एक बार देख सकते हैं। अब हम कुछ MCQ क्वेश्चंस करते हैं ताकि और भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। द बॉय इज सिटिंग, अब ड्राइंग देख के आप बता सकते हैं, और द ट्री, तो वो उसके नीचे बैठा है। द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर मतलब नीचे। ठीक है, द डॉग इज सिटिंग डैश टीनो, कहाँ बैठा है, पास में बैठा है डॉग उसके, तो नियर। द केक इज डैश द टेबल, ध्यान से देखिए केक कहाँ है, द केक इज ऑन द टेबल। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, माई बर्थडे इज डैश सेप्टेम्बर, तो ऑन सेप्टेम्बर। द बॉल इज डैश द टेबल, देखिए इन, ऑन, ओवर या अंडर, अंडर। ठीक है, द वॉस इज डैश द जग एंड द प्लेट, वॉस कहाँ है, अब जग और प्लेट। नेक्स्ट है, बिलो है, बिटवीन है, कि कहाँ है, तो नेक्स्ट है, ये इनके पास है, तो ये भी नेक्स्ट टू। ठीक है, और इसी के लिए अगर मैं कहूँ कि प्लेट कहाँ है, तो प्लेट है, इट इज़ इन बिटवीन द वॉस एंड द जग। ओके, और ये सारी चीज़ें टेबल के कहाँ है, ऑन द टेबल। इस तरीके से आप एक पिक्चर की हेल्प से बहुत सारे प्रीपोजिशंस सीख सकते हैं। आगे जब आप और ज़्यादा इनको पहचानेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों हम बिलो नहीं लगा रहे हैं, अंडर लगा रहे हैं, क्यों हम नियर लगा रहे हैं, बिसाइड नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, बिटवीन लगा रहे हैं, अमंग नहीं लगा रहे हैं, बिसाइड्स नहीं लगवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें, जब बहुत सारी चीज़ें आप सीख लेंगे तब आपको डिटेल में स्टडी करने को मिलेंगी। तो ये था आज का हमारा बेसिक सा वीडियो प्रीपोजिशंस के ऊपर। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।